साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। चायमान अभ्यवर्ती और संजय के पुत्र प्रस्तोक के राज्य अगल बगल थे। दोनों ही राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा का ख्याल रखने वाले थे और उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न थे। बाहरी हमले को रोकने के लिए दोनों राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बना रखी थी, जिसकी कमान प्रस्तोक के हाथ में थी। साथ संगत जी, दोनों राजाओं की प्रसिद्धि असुरों से देखी नहीं गई। एक दिन असुरों ने इन पर आक्रमण कर दिया। अब एकजुट सेना होने के बावजूद असुर ही जीत गए। दोनों राजा हार गए और असुर बहुत सारा धन और तमाम कीमती चीजें उठाकर ले गए। दोनों राजा हार से बहुत दुखी हुए। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, किस तरह से असुरों से बदला लिया जाए और अपनी धन दौलत उनसे वापस ली जाए। उन दोनों ने बहुत सोचा, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सोचते सोचते दोनों राजाओं को ध्यान में आया कि हमें कुल गुरु भरद्वाज ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। गुरु चाह लेंगे, सहायता मिली तो हमारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। यही सोच उन दोनों राजाओं की थी। साथ संगत जी, अब अगले ही दिन महाराज अभ्यवर्ती और प्रस्तोक गुरु भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचे। गुरु को अभिवादन करके दोनों राजाओं ने अपने ऊपर पड़े हुए संकट से निकलने का कोई रास्ता गुरु से पूछा। दोनों राजाओं ने कहा, गुरुजी, असुरों ने हमें बुरी तरह से हराया और हमारा सारा धन लूटकर हमारा खजाना खाली कर दिया। आप तो जानते ही हैं, हम सदा धर्म पर अडिग रहते हैं, फिर भी हम हार गए। दोनों राजाओं ने दुखी होते हुए कहा, बहुत सोचने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि अब आप जैसे गुरु की कृपा के बिना इस समस्या का हल हमें नहीं मिलेगा। आप सहायक हो तभी हम अपने दुश्मनों को जीत सकते हैं। साथ संगत जी, ऋषि भारद्वाज ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, निश्चिंत होकर घर जाएं। मैं आपकी इच्छा पूरी किए देता हूँ। थोड़ा समय लगेगा। दोनों राजा गुरु को प्रणाम करके वापस लौट गए। अब भारद्वाज जी ने अपने बेटे पायु को बुलाकर कहा कि इन दोनों राजाओं को ऐसा बना दो कि इनका दुश्मन इन्हें कभी हरा ना पाए, और मैं भी इंद्रदेव से इन्हें सहायता देने के लिए प्रार्थना करूंगा। साथ संगत जी, अभ्यावर्ती और प्रस्तोक अपने अपने राज्यों में लौट आए, पर वो बहुत ही बेचैन और दुखी थे। असुरों ने जिस तरह से उनकी इज्जत धूल में मिला दी थी, वो उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। और दोनों राजाओं को ये सोच भी लगी रहती थी कि कहीं असुर दोबारा आक्रमण ना कर दें और इससे भी ज्यादा तबाही मचाकर बचा कुचा धन भी लूट कर ना ले जाए। दोनों राजाओं को ऋषि भारद्वाज की बात पर विश्वास तो था, पर उनकी चिंता दूर नहीं हो पा रही थी। एक दिन इसी बारे में दोनों राजा मिलकर आपस में विचार कर रहे थे कि उन्हें एक ऋषि आते हुए दिखाई दिए। साथ संगत जी, वो ऋषि भारद्वाज के बेटे पायु ऋषि थे। प्रस्तोक प्रसन्न हुए और उनके मन में अपने घर पहली बार आए कुल गुरु पुत्र को भेंट देने की बात सूझी। शंबर युद्ध में दुश्मन से जीती और छुपा कर रखी हुई ढेर सारी दौलत ऋषि पायु के कदमों में रखकर प्रस्तोक बोले, आपके पूज्य पिताजी ने पूरा भरोसा दिया था, हमें पूरा विश्वास है, पर इस पापी मन को चैन नहीं है। पायु ने कहा, घबराए नहीं, पिताजी ने इसीलिए तो मुझे आपके पास भेजा है। मैं कल सुबह मंत्र शक्ति से आपके अस्त्रों को और आपको इतना दिव्य बना दूंगा कि आपकी हार सपने में भी मुमकिन नहीं होगी। और अब आप लोग विजय यात्रा की तैयारी कीजिए। पायु ऋषि के कहने पर दोनों राजा अपनी अपनी रणनीति और योजना बनाने में लग गए। रातों रात सेना तैयार कर
दूसरे दिन दोनों सुबह ही ऋषि पायु के सामने थे। साथ संगत जी, ऋषि पायु ने गंगा जल लेकर एक एक अस्त्र को दिव्यास्त्र बना दिया। साथ संगत जी, असल में वेद ऋचा द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभी हथियार देवता सरीखे अजय बन जाते हैं। हथियारों को मंत्र की शक्ति देने के बाद ऋषि पायु दोनों राजाओं को लेकर ऋषि भारद्वाज के पास पहुंचे और काम पूरा हो जाने की सूचना दी। भारद्वाज ऋषि ने राजाओं से कहा, अब आप लोग बेखौफ होकर दुश्मन पर चढ़ाई कर दें। आपकी विजय तो सुनिश्चित है। मुझे पता है आपके शत्रु आपको हराने के बाद विश्राम कर रहे होंगे। वो तो सोच भी नहीं सकते कि आप लोग उन पर इतना शीघ्र आक्रमण कर सकते हैं। रणनीति कहती है कि यही आक्रमण का श्रेष्ठ समय है, इसलिए देर ना करें। साथ संगत जी, ऋषि भारद्वाज ने आगे कहा, एक बात और, हो सकता है कि असुर कड़ी टक्कर देने लग जाएं, तो उसकी भी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। देवराज इंद्र से अनुरोध करता हूँ कि अवसर पड़ने पर वो आपकी मदद के लिए मैदान में उतर पड़ी। गुरु का आदेश लेकर राजा अभ्यवर्ती और राजा प्रस्तोक ने असुरों पर हमला कर दिया। अब गुरु ने सच कहा था। सचमुच असुर विजय के नशे में मस्त पड़े हुए थे। इस अचानक के हमले ने उन्हें हैरानी में डाल दिया, पर कुछ ही समय में बलवान असुर सावधान हो गए, पूरा दम लगाकर लड़ने लगे। आक्रमण का समाचार पाकर असुरों के दूसरे साथी भी अपनी अपनी तैयारी के साथ थोड़े ही समय में लड़ाई के मैदान में आ गए। असुरों को मजबूत होता देख भारद्वाज ऋषि ने देवराज इंद्र को याद किया। उन्होंने उनकी प्रार्थना की तो देवराज वहां पहुंच गए जहां असुरों ने दोनों राजाओं को भयानक जंग दे रखी थी। असुरों को अचानक ही तैयारी करनी पड़ी थी, इसीलिए उनके हथियारों के हमले चूकने लगे। और दूसरी तरफ मंत्र से सिद्ध किए हुए दिव्य हथियार अपना तेज दिखा ही रहे थे। और जब खुद इंद्र पहुंच गए तो फिर पूछना ही क्या, असुरों का सफाया हो गया। असुरों का वध करके देवराज ने उनकी सारी धन संपदा पर कब्जा कर दोनों राजाओं को वो सौंप दिया। दोनों राजाओं ने कुल गुरु भरद्वाज एवं देवराज इंद्र का अभिवादन किया और दुश्मनों से कब्जाई हुई सारी संपत्ति को गुरु के चरणों में डालकर चले गए। साथ संगत जी, जो भी व्यक्ति अपने गुरु का भक्त होता है, अपने गुरु पर पूरी आस्था रखकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उसकी सहायता करने से देवता भी पीछे नहीं हटते। यदि शिष्य अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास रखे तो सतगुरु की कृपा क्या नहीं कर सकती। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।